अगर महिला भोजन परोसे तो महिला के केस खुले हुए नहीं होने चाहिए। अच्छा, क्यों? आपके हाथ में जो है भगवान है, और भगवान जब हाथ में है तो कुछ न कुछ सिर पे होना चाहिए। मैंने भोजितम यथा मूलस्य गतीनाम। हमारे हिंदू धर्म से लेकर सारे धर्मों में पूजा पाठ करते समय सिर पर कुछ न कुछ लेने का विधान है। नमाज पढ़ते समय मुसलमान लेता है कि नहीं? कुछ लेता है। हाँ, आप गुरुद्वारे जाते हैं, गुरुद्वारे में कोई कुछ लेता है कि नहीं? लेता है। हम हवन में बैठते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, तो हम भी कुछ लेते हैं कि नहीं? लेते हैं। तो फिर भोजन भी एक यज्ञ ही है, और जो भोजन को यज्ञ की तरह देखता है उसको यज्ञ का ही फल मिलता है, फिर उसे रोटी से पेट में गड़बड़ी मिलती नहीं है। अब आप कहेंगे कहाँ लिखा है ऐसा जो आप बता रहे हैं? सुनो, गीता में लिखा हुआ है, अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद भव। ए अर्जुन, जो भोजन को यज्ञ समझकर भोगता है वो भोजन नहीं, मुझे भोग रहा है। और जो मेरा भोजन करता है उसे मैं ही मैं, और एक दिन वो भी मैं हो जाता, मैं भी वो हो जाता हूँ, फिर सारे अंतर समाप्त हो जाते हैं। और आप अगर रोटी को रोटी देख के भोगेंगे, सब्जी को सब्जी देख के भोगेंगे, तो फिर उससे मल मूत्र के सिवाय कुछ भी और बनने वाला नहीं है। भोजन से गाल बनना चाहिए, भोजन से बाल बनना चाहिए, भोजन से बुद्धि बननी चाहिए, भोजन से मन बनना चाहिए, भोजन से चित्र बनना चाहिए, भोजन से चरित्र बनना चाहिए, भोजन से सुंदरता बननी चाहिए। पर भोजन खा खा के पेट बन गया, पर कुछ और बना नहीं। नगाड़ा हो गया नगाड़ा, ढोल बन गया ढोल, और ढोल में होती है पोल। सुनिए ना, कथा सुनिए। पेट केवल हाथी को अच्छा लगता है और किसी को पेट जचता नहीं है। महाराज, अंदाजा लगा लो। टीवी में जो डांस दिखाते हैं और दिखाती हैं, इनका अगर पेट बड़ा हो जाए तो 3 रुपए किलो भी पूछेगा कोई इनको? नहीं। कितने रुपए किलो? 3। है बढ़िया बढ़िया मसाले, बढ़िया बढ़िया आइटम खाते हैं और दिन भर दुकान पे बैठे रहते हैं, इसीलिए पेट सेठ को अच्छा लगता है, क्योंकि सेठ के पास माल होता है। औषधि MBBS MD सर्जन को देने के लिए नोट होते हैं, इसलिए पेट कितना भी बढ़ा लो। अब हमारे जैसे लोग पेट बढ़ाएंगे तो कहां से लाएंगे? गोली खाने को पैसे नहीं, कहां से लाएंगे? इसीलिए छाती के अंदर अगर पेट है तो जीवन 100 साल कटेगा, और छाती के बाहर निकल गया तो 75 पे ही लफड़ा होने वाला है। इधर भी कोई कम नहीं है पेट के मामले में, क्योंकि ये पुरुष लोग तब भी ठीक है, बिचाया परोसा हुआ खाते हैं, यहाँ तो बिना परोसे ही मुंह चलता ही रहता है। हेलो, ओ दुकान से फोन आया पति का पत्नी को, हेलो आज गोभी आलू की सब्जी भेजना, फ्लावर फूल गोभी। पत्नी का हो फूल गोभी कट रही है, कटते कटते प्रसाद बन रही है। हाँ, फूल गोभी का पहला फूल मुंह में और बचा कुचा सब्जी में, ये हाल है। अब बताओ कैसे पेट नहीं बड़े होंगे महाराज? हैं? जितने डिब्बे किचन में हैं, बिना काम के भी सेठानी दिन भर डिब्बे में हाथ घुसेड़ती ही। हाँ, अच्छा बोलो, जिस डिब्बे में मिर्ची रखी है उसमें क्या जरूरत है तुम्हें हाथ घुसेड़ने की? पर काम नहीं तो क्या करना, बैठे ठाले नौनके में हाथ। इसीलिए महाराज इंद्रदेव कह रहे हैं कि हर समय भगवान को साथ रखो, काम न रहे तो भगवान के साथ जुड़ जाओ। जैसे काम नहीं रहा तो मोबाइल हाथ में आता है कि नहीं लपक के। रोटी हो गई, जिम गए, फलाने जिम गए, ठिकाने जिम गए, बर्तन हो गए, अब क्या सोफा पे।
दीदी आज की कथा में देखो कैसा डांस किया है, फोटो ले लो, सेल्फी ले लो, सब भेज दिए राजस्थान। पूरे तत्काल का रिपोर्ट जा रहा है सब जगह। अरे समय है तो मोबाइल भी चलाओ, समय है तो व्हाट्सएप भी करो, समय है तो अच्छा सब करो, पर खाली समय अगर है उस समय तो सिर्फ कहीं रहो, अकेले रहना ठीक नहीं है। तो भगवान के साथ जोड़ी हमेशा बनाए रखो, क्योंकि एक से दो भले होते हैं।